Hello friends, how are you all? You are watching my channel named Maths with Deepika. Hope you all are enjoying my videos and please like and subscribe my channel. Your one like, one thumbs up boost my confidence and encouraged me. So please like and subscribe and keep sharing amongst your friends. Please. अब हम अपना लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 से पढ़ रहे थे, तो हम उसका क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो हमें देखो ये कह रहा है एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है और ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। तो इस तरीके से करते हैं कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई का सम होता है 70 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ डी, ठीक है, कौन सा निकालना है? एक तो ये वाला एंगल बी ओ डी निकालना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स निकालने के लिए एंगल सी ओ ई निकालो और रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देते हैं। तो पहले गिवन लिख लिया, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए ओ सी एंड बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री और बी ओ डी है 40 डिग्री। फाइंड करना है बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? देखो ए ओ बी एक लाइन है, अगर ए ओ बी एक लाइन है तो ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई का सम, इन तीनों का सम 180 होगा एडजेसेंट एंगल ऑन ए लाइन। मुझे इन दोनों का सम पता है तो ये वाला एंगल सी ओ ई फाइंड कर लेंगे। तो सिंस ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी क्या है? एक लाइन है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑन ए लाइन। एडजेसेंट एंगल ऑन ए लाइन होगा। अब देखो ए ओ सी और बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई को एक साथ लिखेंगे, सी ओ ई को अलग लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ ई है हमारा 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी ओ ई निकल जाएगा यहाँ से, 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई आ गया 110 डिग्री। जब एंगल सी ओ ई आ गया तो हम रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 360 में से माइनस कर दो एंगल सी ओ ई। 360 में से हमने ये माइनस किया 110, तो आया 0, 5, 250 डिग्री मेरा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ गया। ठीक है, क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ गया 250 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल, देखो अब हमें निकालना है बी ओ ई। ठीक है, ये वाला निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बी ओ ई। देखो बी ओ ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास बी ओ डी पता है, बी ओ डी कितना है? 40 है। ठीक है, अगर बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी कितना होगा? ए ओ सी भी आपका 40 होगा, क्योंकि देखो ए बी और सी डी एक लाइन है तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे, बी ओ डी और सी ओ ए, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी ओ डी के। इसको ए ओ सी ही पढ़ लो, ए ओ सी पढ़ा है ना पहले हमने। ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी और दोनों 40 डिग्री के होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें इन दोनों का सम गिवन है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी कितना आ गया? 40 प्लस एंगल बी ओ ई
इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी ये आ गया, तो एंगल बी ओ ई आया मेरा 70 माइनस 40, एंगल बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। और मेरे को ये बी ओ ई आ गया। जब बी ओ ई आ गया, यही मुझे फाइंड करना था, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.14, ये मेरी फिगर है, XY and MN intersect at O if angle POY is 90 degree and A ratio B is equal to 2:3. Find C. तुम देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, XY MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, POY ये वाला एंगल मेरे को 90 दिया है और A और B का रेशियो दिया। तो देखो सबसे पहले मेरे को गिवन है, इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। तो मैं अगर लेट कर लूं, लेट अ नंबर बी एक्स, क्योंकि जो रेशियो होता है वो कोई ना कोई नंबर कट के आता है, तो A तो हो जाएगा 2x और B हो जाएगा 3x। A और B आ गया मेरा। ठीक है, अब देखो XY एक लाइन है, POY 90 डिग्री है, तो POY और POX इसका सम क्या होगा, देखो ये एडजेसेंट एंगल हो गए तीनों, MCX, PCM और POY, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो सिंस XY इज ए लाइन, XY एक लाइन है, XY एक लाइन है, तो एंगल MCX प्लस एंगल PCM प्लस एंगल PCY, सॉरी ये O है, इट इज O, तो आपका बनेगा MOX POM प्लस POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑन ए लाइन। MOX कितना है B, POM कितना है A और ये कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो A है हमारा 2x, B है हमारा 3x इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 + 3 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90/5 18 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 आया। तो इम्प्लाइज करेगा A तो आ गया, 2 × 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री, B आया 3 × 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। A और B की वैल्यू आ गई। जब A और B की वैल्यू आ गई, ठीक है, A और B की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे, और B और ये वाला एंगल है ना, ये C है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और ये C एंगल है, तो जब ये C एंगल है तो B और C तो मिलकर लाइन बना रहे हैं, MN भी तो एक लाइन है, तो सिंस MN इज अ लाइन, MN भी क्या है, एक लाइन है, जब MN भी एक लाइन है तो B और C का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर फॉर्म्ड कर रहे हैं, B मेरा आया है 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C की वैल्यू निकालनी है, 180 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126, C आ गया मेरा 126 डिग्री, और यही मुझे फाइंड करना था। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड बोथ द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस इट एंड कंटिन्यूइंग आवर सीरीज, एंड भी हम क्वेश्चन 3 और 4 नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे। डू प्रैक्टिस ऑल द सम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।